जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। हाल ही में पाकिस्तान में एक श्रीलंका के नागरिक की हत्या कर दी। उसको इतना मारा और जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसके शरीर में, वो जब जिंदा था उसको जला दिया। ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। द हॉरिफिक विजिलेंटे अटैक ऑन द फैक्ट्री in Sialkot and the burning alive of Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan. The burning alive. ये इमरान खान का ट्वीट है, मेरा नहीं, इमरान खान का ट्वीट है, burning alive. तो दोस्तों कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। जो आपसे डिसएग्री करे, जो आपकी तरह इबादत ना करे, उसको भट्टी में डाल दो, उसको जला दो, उसको गोली मार दो, उसको मार मार के उसकी हत्या कर दो। ये बड़ी कॉमन सी चीज है पाकिस्तान में। क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? और ऐसी बात नहीं है कि लिंचिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है, कई मुल्कों में हो चुकी है। मैं पहले ही बता दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होती है, लेकिन एक खास कारण से सिर्फ पाकिस्तान में होती है। और मैंने फिर ये बोला, मैंने ट्वीट भी करा था इस मामले पे कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही, किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है ही, जब आप किसी की भी लिंचिंग करते हैं और जिंदा आदमी को जला देते हैं। लेकिन उसके साथ सेल्फियां ले रहे थे लोग। वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट का माहौल था कि जैसे बहुत बड़ा कोई फंक्शन चल रहा है और सब लोगों को बड़े मजे आ रहे हैं। पीपल वर टेकिंग सेल्फीज देयर। और मुझे ऐसा सोचने पे इस दृश्य ने मजबूर कर दिया कि कैसी मानसिकता होगी। जी बिल्कुल मेजर साहब, ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। जिस मुल्क में आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल से बड़े मदरसे नजर आए, यानी उनसे ज्यादा तादाद आपको मदरसों की मिले, जहाँ पे प्रोफेसर्स ना हो बल्कि उनसे ज्यादा आपको ये मुल्ला माफिया नजर आए, उस मुल्क का यही अंजाम होता है। ये पहले सिर्फ मुल्क के अंदर जो लोग रहते थे उनको मारा जा रहा था, चाहे वो आसिया बीबी हो, चाहे वो मशाल खान हो, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर छोड़ दिया गया। इस जगह पे कल जो ये वाकया हुआ है परसों, इसमें यानी 13 तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस जगह पे, और उनमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस आदमी को बचाने की कोशिश करते या आगे बढ़ते जो उनकी ड्यूटी थी। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से सेल्फीज ली जा रही थी कि यहाँ पे अब यही माइंडसेट बन चुका है। सिर्फ पहले ये फर्क था कि दुनिया इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें मारा जा रहा था। अब जब ये जो फॉरेनर्स आए हैं यहाँ पे, अगर कोई थोड़ा बहुत भूले भटके से कोई यहाँ पर आ गया है काम करने के लिए, उसको जब मारा गया है तो सारी दुनिया देख रही है और सबको पता चला है कि असल में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वरना तो हम बोल बोल के थक गए। लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स को मारते हैं, ये मुसलमानों को भी मार देते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से पंजाब के गवर्नर को उन्हीं के गार्ड ने मार दिया था। इन लोगों को इतना इत्मीनान है कि अगर हम किसी की जान ले लेंगे सबके सामने भी, तो जब ये निकलेंगे तो इनके ऊपर फूल फेंके जाएंगे, इनकी तारीफ की जाएगी, इनको हीरो माना जाएगा। सुबुई खान, मैं आपसे आपने सुना कि आरजू जी ने क्या बोला। अब सुबुई जी, मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि तहरीक लबैक का एक पोस्टर था, उसमें कुछ रिलीजियस टेक्स्ट लिखा होगा। यह भी तो हो सकता है कि वो जो श्रीलंकन था जिसको मारा गया उसको नहीं आता होगा पढ़ना, हो सकता है उसको नहीं आया पढ़ना। अगर अरबी में लिखा होगा फिर भी एक बार उर्दू समझ ले, क्योंकि 5-7 साल से पाकिस्तान में था, लेकिन उसको अरबी नहीं आती होगी, वो नहीं समझ पाया होगा अरबी, उसको मार दिया। और जब जिंदा था, क्योंकि इमरान खान का ट्वीट यह कहता है कि बर्निंग अलाइव, इमरान खान कहते हैं बर्निंग अलाइव, कह रहे जिंदा जला दिया उसको। तो ये क्या माइंडसेट है सुबुई खान जी, क्या माइंडसेट है ये? जी देखिए मेजर गौरव, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि संवेदनाएं देने का भी ये समय नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है कि 10,000 की भीड़ एक निहत्थे आदमी को ना ही सिर्फ मार रही है बल्कि जला रही है और सेल्फी ले रही है। तो ये साइकोपैथी की, मानसिक दिवालियेपन की ये पूरी स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। आप तो चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं कि हो सकता है उनको नहीं पता हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको पता भी हो, अगर उन्होंने जानबूझकर भी किया, तो क्या एक किताब, क्या एक टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या आप किसी इंसान की जान ले लें, उसको जला दें? देखिए गौरव जी, आप किसी स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम करें, स्टेट लॉज होती हैं उसको सजा देने के लिए। भगवान के या ईश्वर के या अल्लाह के खिलाफ अगर कोई गुनाह करता है तो किस इंसान को अधिकार है कि वो उसको सजा दे? क्या होती है ब्लास्फेमी?
क्या होती है कुफ्र की सजा? मैं ये जानना चाहती हूं कि अधिकार किस इंसान के पास है, और अपने गिरबान में झांक कर देखे क्या आपने कभी किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट नहीं करी होंगी? किसी के ऊपर भी एक उंगली उठाते टाइम 3 उंगली हमारी तरफ उठती हैं गौरव जी। कभी आप गुस्ताखे रसूल पे लोगों को मार देते हैं, कभी आप कुरान की बेइज्जती करने पे लोगों को मार देते हैं। देखिए, हम लोगों की समझ से परे की चीजें हैं ये, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, कितनी बातें हम उनके खिलाफ सुनते हैं, लेकिन कभी भी तलवारें लेकर लोगों को मारते काटते नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबुई खान होते हुए भारत में हूं, तो ये बात बोल भी पा रही हूं। मुझे तो अब आरजू काजमी के लिए फिक्र हो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि वो पाकिस्तान में बैठी हैं, तो सच बोलना भी इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उनकी भी जान को वहां पर खतरा है। जी, अब्दुल समद याकूब साहब, आपने सुना आरजू जी ने क्या बोला और फिर सुबुई जी ने क्या बोला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, एंड ये तनकीद करने वाला मामला नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा, मैं यहां पे इसलिए नहीं बैठा। 57 कंट्रीज हैं सर विच आर पार्ट ऑफ द OIC, ठीक है। 57 मुल्क हैं जो कि मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जो अपने आप को इस्लामी रियासत मानते हैं, राइट। और ये कहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो कुरान के खिलाफ है, एंड दे बिलीव दैट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। मेरा आपसे सवाल है सर कि कोई किसी और इस्लामिक मुल्क में तो मैंने नहीं देखा ये होते हुए। दुबई में ऐसा नहीं होता है सर, सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है। आई मीन इंडोनेशिया चले जाइए, जो सबसे बड़ा तादाद के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया में, इंडोनेशिया, उधर ऐसा नहीं होता है। ये पाकिस्तान में ही ऐसी खास माइंडसेट। अभी देखिए हाल ही में UAE ने, सर वो भी तो अरब हैं, उनके वहां पे तो मोहम्मद साहब पैदा हुए थे वहां पे, उनके यहां से तो कुरान शरीफ वहां पे नाजिल हुई थी। वो तो 1400 साल से मुसलमान हैं। उन्होंने फ्रांस से 80 रफेल खरीद लिए। अभी फोटो आ रही है उनकी सर, उन्होंने 80 रफेल फ्रांस से खरीद लिए। यहां फ्रांस के नाम पे आधा लाहौर जला दिया। ये किस प्रकार का इस्लाम पाकिस्तान में सिखाया जाता है? ये व्हाट इज दिस रैशनल जिसकी अगर हम बात करें तो ये क्या लॉजिक क्या है सर? मेरे साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो हुआ सियालकोट में, इस जुल्म का आगाज तो हुआ था सलमान तासीर शहीद के कत्ल से। जिस मुमताज कादरी ने कत्ल किया, फिर उसको जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, फिर जिस तरीके से उसको वकीलों ने फूलों के हार, ये आरजू जी ठीक कह रही है कि जिस तरीके से उसको फिर वो वकील अदालत के अंदर जब फूलों के हार पहनाए गए, चले जी स्टेट का काम था, जुडिशरी का काम था हैंग करना, सजा दे दी, हैंग कर दिया गया, मगर यहाँ खत्म नहीं हुआ मामला। फिर इसके बाद शुरू हुआ जब लिबर्टी चौक के अंदर सॉलिडारिटी शो करने के लिए एक जो यहाँ के जो एक लिबरल्स कह ले या हम जैसे को कह ले, जब मोमबत्तियां लेके पहुंचे लिबर्टी चौक पर लाहौर पे, खादिम रिजवी ने उसके ऊपर हमला किया। ये पहली अपीयरेंस थी खादिम रिजवी की मेन स्ट्रीम पे आने के लिए। उससे पहले खादिम रिजवी को कोई नहीं जानता था। उस हमले के बाद वो डिस्पर्स हो गए, लोग भाग गए, यहाँ तक मामला खत्म नहीं हुआ। मैं फिर बीच में स्किप कर जाऊंगा, मैं एंड पे आ जाता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि सऊदीया में, आपने कहा कि ठीक है जी, मैं पिछली सर्दियां हम लोग साथ में बैठे हुए थे आप ही के घर में, और आपने मुझे एक बड़ी यूनिक बात बताई जो मुझे इसी वक्त याद आई है। आपने बोला था कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसमें वर्ड्स बदल दिए गए हैं। आपने कुछ ऐसी बात बताई थी मुझे कि जो कश्मीरी जबान है वो कश्मीरी जबान नहीं है जो आपने बचपन में कश्मीर में बोली थी। अब ये कश्मीरी जबान है जिसमें कुछ वर्ड्स का बिल्कुल, जिसको कहते हैं उर्दूआइजेशन ऑफ कश्मीरी हो गई है। मैं खुद गया था अनंतनाग में, और अनंतनाग में मैंने देखा, मैंने बोला कि जो उर्दू जो है, यहां पे उर्दू में वर्ड्स लिखे हुए थे, और ऐसा काफी जगह है। ये अच्छा, उर्दू अपने आप में बड़ी खूबसूरत जबान है, लेकिन उर्दू लखनऊ की है, उर्दू कश्मीर की नहीं है। उर्दू का जन्म उस एरिया से हुआ था, कश्मीर से नहीं हुआ था। मैं सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस एरिया से हुआ था उर्दू का जन्म, ये यूपी बिहार के एरिया से। कश्मीर, तो आपको क्या लगता है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसकी वजह से अब आपको दिख रहा है कि एक नई पीढ़ी है जो कश्मीर में कश्मीरी बोलने से झिझकती है, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ऑड लगता है। क्योंकि यही चीज हमने पाकिस्तान में भी देखी थी। पाकिस्तान में अगर आप स्टेट असेंबली में जाएंगे तो वहां पे खिताब जो होता है उर्दू में होता है, जो सिंध असेंबली में खिताब होता है उर्दू में होता है, बलोचिस्तान में उर्दू में होता है, POK में जो भी खिताब होगा वो उर्दू में होगा सर, खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू में होगा, लोकल लैंग्वेजेस मार दी गई। यही चीज कश्मीर के साथ नहीं करी थी? जी
जी। देखिए मेजर आर्या, ये शिनाख्त का बहरान है, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। उर्दू क्या है? हिंदी में अगर आप कुछ अरबी और फारसी की लफ्ज़ी जोड़ दें तो वो फिर उर्दू दिखाई देने लगती है। उसका ग्रामर हिंदी ही है, उसका सिंटैक्स हिंदी ही है, उसका पूरा जो हिसाब किताब है, स्ट्रक्चर, वो हिंदी ही है। लेकिन उसमें अल्फाज आपने अगर उर्दू और फारसी और अरबी के लगाने शुरू कर दिए, तुर्की के लगाने शुरू कर दिए, तो फिर वो उर्दू सुनाई पड़ने लगती है। और ये अपनी शिनाख्त से अगर आप मुतमईन नहीं हैं, आप कुछ और बनना दिखना चाहते हैं, तो वो उस तरह का कैरिकेचर हो जाता है, जो कि जिसको उर्दू कहते हैं। बड़ी लज्जतदार जुबान है, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं हिंदी पर थोप दिए गए हैं और उससे एक नई हाइब्रिड लैंग्वेज पैदा हो गई है, जिसको आपने लिपि यानी स्क्रिप्ट जो है नस्तालिक दे दी है। अब यही शिनाख्त का बहरान जो है वो पाकिस्तान को लीले जा रहा है। मैं हैरान हूं, इन्होंने अपने मुल्क का कर क्या लिया है। मेजर आर्या, आपने ये तय पाया होगा और आरजू जी भी इसकी तस्दीक करेंगी कि पाकिस्तान में रोटी को लेकर, दाल को लेकर, फल और सब्जी को लेकर मुजाहरे नहीं होते हैं। वहां अच्छे दूध बच्चों के, माँ बाप की दवाई और इलाज को लेकर मुजाहरे नहीं होते हैं। वहां लाखों की भीड़ जमा हो जाती है शौक़े शहादत पर, गुस्ताखे रसूल पर। यह पागलपन और वहशियत का एक इंतहा है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।